माय डियर सब्सक्राइबर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, माय फैमिली मेम्बर्स, आज एक और नया स्ट्रक्चर मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस हम अपने डे टू डे लाइफ में, दैनिक दिनचर्या में, रोज़मर्रा के जीवन में बातें करते हैं। अक्सर बातें क्या करते हैं कि सच सच बताओ मेरी किताब किसने ली है, सच सच बताओ मेरा टिफ़िन किसने खाया है, सच सच बताओ मेरे पैसे किसने चुराए हैं, सच सच बताओ तुम कब आ रहे हो, सच सच बताओ तुम कहाँ हो, सच सच बताओ कहाँ चोट लगी है, सच सच बताओ तुम क्या सोच रहे हो, सच सच बताओ तुमने क्या खाया है, सच सच बताओ तुम्हें पैसे कहाँ से मिले, सच सच बताओ तुमने उससे क्या बोला है। इस तरह के सेंटेंसेस आप और हम बातें किया करते हैं ना। तो आज इसी का इंग्लिश फॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, अनुवाद सीखेंगे कि हम अपने इस तरह के हिंदी वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन करके कैसे इंग्लिश स्पीकिंग को अपने मजबूत करेंगे। धारा प्रवाहित अंग्रेजी बनाने में यह सेंटेंस आपका मददगार होगा। तो इसके लिए किस फ्रेज का यूज़ करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं। वीडियो लेक्चर बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए आप अंत तक देखिए, इसे छोड़कर कहीं मत जाइए। डोंट स्किप द वीडियो। और यदि अच्छा लगे तो इसे आप अपने मित्रों में शेयर करिए, उन्हें भी सीखने का मौका दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश चैनल को, यूट्यूब चैनल को, जहां आप रोज़मर्रा दैनिक दिनचर्या में प्रयोग किए जाने वाले हिंदी वाक्यों का ट्रांसलेशन, इंग्लिश में फॉर्मेशन सीखते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए तथा अपने मित्रों में बेझिझक, निसंकोच आप इसे शेयर कीजिए। यह उनके लिए भी मददगार होगा और आपके लिए भी सीखने का एक मौका है, सुनहरा मौका है। यह एक प्लेटफॉर्म है जहां आप रोज़ ही कुछ न कुछ सीखते हैं। तो चलिए इसका फ्रेज पर ध्यान देते हैं कि इस तरह के सेंटेंस के लिए हम इंग्लिश का कौन सा फ्रेज, एडियम्स यूज़ करेंगे। देखिए, कम क्लीन प्लस सेंटेंस। कम क्लीन का जनरली लिटरली मीनिंग है कम क्लीन मतलब आओ साफ करो, मतलब बात को साफ करो, मतलब सच सच बताओ, छुपाओ मत। तो कम क्लीन प्लस सेंटेंस भी लिखेंगे जैसे सच सच बताओ। इसके लिए हम कम क्लीन का यूज कर सकते हैं। कम क्लीन, तुम कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग, कॉमा बीच में रहेगा। या फिर टेल मी द ट्रूथ, सच सच बताओ, टेल मी द ट्रूथ व्हेन आर यू कमिंग, टेल मी द ट्रूथ वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। फिर यदि इसको नहीं यूज करेंगे तो आप टेल मी ऑनेस्टली वेयर आर यू, टेल मी ऑनेस्टली व्हाट आर यू डूइंग, टेल मी ऑनेस्टली फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, टेल मी ऑनेस्टली, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। या फिर टेल मी ट्रूथफुली प्लस सेंटेंस। जो यहां टेल मी द ट्रूथ था ना, तो द ट्रूथ को ऑनेस्टली या ट्रूथफुली एडवर्ब की सहायता से हम बना रहे हैं। टेल मी ट्रूथफुली वेयर आर यू गोइंग, टेल मी ट्रूथफुली फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, टेल मी ट्रूथफुली फ्रॉम वेयर डिड यू गेट द मनी, टेल मी ट्रूथफुली व्हाट आर यू डूइंग, टेल मी ट्रूथफुली व्हाट आर यू सेइंग टू अदर्स। इस तरह चलिए इसका फॉर्मेशन हम बनाते हैं। सच सच बताओ तुम कब आ रहे हो। तो आप यदि फर्स्ट रूल से बनाएंगे तो जैसा कि मैंने कहा कि कम क्लीन, कम एंड क्लीन का यही सेंस देता है। कम क्लीन आप रखिए, कम क्लीन, तुम कब आ रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, WH है, व्हेन, WH फॉलो करता है किसको जी, ऑक्सिलरी वर्ब को, हुज नहीं फॉलो करता है, बाद बाकी सभी फॉलो करते हैं ना। कम क्लीन, व्हेन आर यू कमिंग, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन सेंटेंस को क्वेश्चन ही रखेंगे। कम क्लीन व्हेन आर यू कमिंग, या फिर टेल मी द ट्रूथ व्हेन आर यू कमिंग। सेकेंड रूल, टेल मी द ट्रूथ व्हेन आर यू कमिंग, कॉमा व्हेन आर यू कमिंग।
हल्का सा यहाँ पे पॉज लेंगे क्योंकि कॉमा है, और उसके बाद फिर इसे पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। टेल मी द ट्रूथ, व्हेन आर यू कमिंग? टेल मी द ट्रूथ, व्हेन आर यू गोइंग? पूरे सेंटेंस को एक साथ नहीं बोलेंगे, हल्का सा कॉमा, लिटिल बिट, यू हैव टू स्टे देयर। सच सच बताओ तुम कब आ रहे हो? सेकंड रूल, थर्ड रूल से टेल मी ऑनेस्टली। टेल मी ऑनेस्टली या फिर ट्रूथफुली, दोनों में से कोई एक लेंगे, कॉमा, व्हेन आर यू कमिंग। तो मैंने आपको 3 रूल बताएं इस तरह के वाक्यों का फॉर्मेशन करते समय। आप तीनों में से कोई एक रूल से आप बनाएं और इंग्लिश स्पोकन में बोलें। नॉलेज के लिए तीनों रूल आप याद रखें। सच सच बताओ तुम कहाँ हो। अब एक एक रूल से मैं बनाऊंगा। कम क्लीन, कॉमा, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, है ना। अक्सर ऑफिस में भी यदि हस्बैंड फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, बॉस बन के बैठे हैं और लेट हो रहा है, तो फैमिली कभी कभी फ़ोन करती है, सच सच बताओ तुम कहाँ हो, अभी तक घर नहीं आए, स्टिल यू आर नॉट कमिंग एट होम। ये छोटे छोटे शक होते हैं, मगर ये छोटे छोटे शक ही प्यार होता है, और इसी प्यार को परिवार कहते हैं। चलिए, सच सच बताओ कहाँ चोट लगी? टेल मी द ट्रूथ। टेल मी द ट्रूथ, कॉमा, वेयर डज इट हर्ट? ये हर्ट है। हर्ट मीन्स चोट लगना। एक हार्ट होता है, वो हृदय होता है। दोनों प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। सच सच बताओ तुम क्या सोच रहे हो? टेल मी ऑनेस्टली। अब इससे बनाइए, टेल मी ऑनेस्टली, कॉमा, व्हाट आर यू थिंकिंग? तुम क्या सोच रहे हो? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस WH है, व्हाट आर यू थिंकिंग? सच सच बताओ तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? कहाँ से मिले? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, WH। टेल मी द ट्रूथ, जनरली टेल मी द ट्रूथ से इस तरह के सेंटेंस ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और बनाए जाते हैं। टेल मी द ट्रूथ, कॉमा, वेयर डिड यू गेट द मनी फ्रॉम? द मनी फ्रॉम, ये फ्रॉम लास्ट में आया। आप पहले भी रख सकते हैं, टेल मी द ट्रूथ फ्रॉम वेयर। अब फ्रॉम वेयर लगाएंगे, कहाँ से, तो फ्रॉम पहले भी आएगा। फ्रॉम वेयर डिड यू गेट द मनी, ये भी सही है, 100% करेक्ट है। फ्रॉम वेयर डिड यू गेट द मनी, या फिर टेल मी द ट्रूथ, वेयर डिड यू गेट द मनी फ्रॉम? सोर्स पूछ रहा है, कहाँ से पैसे लिए? दीदी ने दिए, भैया ने दिए, पापा ने दिए, मम्मी ने दिए, या फिर आपने चुराया, है ना। कहाँ से पैसे मिले आपको? सच सच बताओ तुमने क्या खाया है? अब खाया है, या है, आ है, ई है, चुका है, चुकी है। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, हैव और हैज का प्रयोग होगा। टेल मी द ट्रूथ, टेल मी द ट्रूथ, कॉमा, क्या, क्या के लिए? व्हाट हैव यू ईटन? थर्ड फॉर्म, क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। चलिए एक बार इसे पढ़ता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए और सीखिए। सच सच बताओ तुम कब आ रहे हो? कम क्लीन, वेयर आर यू कमिंग? सेकेंड रूल, टेल मी द ट्रूथ, व्हेन आर यू कमिंग? थर्ड रूल, टेल मी ऑनेस्टली या टेल मी ट्रूथफुली, व्हेन आर यू कमिंग? सच सच बताओ तुम कहाँ हो? कम क्लीन, वेयर आर यू? तुम कहाँ हो? वेयर आर यू? सच सच बताओ कहाँ चोट लगी है? टेल मी द ट्रूथ, वेयर डज इट हर्ट? सच सच बताओ तुम क्या सोच रहे हो? टेल मी ऑनेस्टली, व्हाट आर यू थिंकिंग? टेल मी ऑनेस्टली, व्हाट आर यू थिंकिंग? सच सच बताओ तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? टेल मी द ट्रूथ, वेयर डिड यू गेट द मनी फ्रॉम, या फ्रॉम वेयर डिड यू गेट द मनी? सच सच बताओ तुमने क्या खाया है? टेल मी ट्रूथ, व्हाट हैव यू ईटन?
अब मैं आपको छोटा सा होमवर्क देता हूं कि आप भी बनाएं कि सच सच बताओ तुमने उससे क्या कहा। सच सच बताओ तुम वहां क्यों गए। सच सच बताओ तुम उससे क्यों लड़ते रहते हो। इस तरह के वाक्यों का फॉर्मेशन करके आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, लिखकर भेजिए। और चैनल पर नए हैं तो पुनः आग्रह करता हूं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।